जो इस वक्त आपने कहा ज़ाहिर इंडिया में भी इलेक्शंस हो रहे हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं, अमेरिकन किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप? वो ज़ाहिर है एक टेंशन बढ़ती जा रही है, इसको कम करने में बज़ाहिर उनका कोई रोल नज़र नहीं आ रहा, वो कोई रोल प्ले नहीं करना चाह रहे। ये सिचुएशन किस हद तक दोनों कंट्रीज़ के लिए और पर्टिकुलरली पाकिस्तान के लिए मैटर ऑफ कंसर्न है? मेरे ख्याल में मैटर ऑफ कंसर्न है और शायद पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। देखिए, सच्ची बात यह है कि इन अ वे पाकिस्तान ने साइड चुनी हो या नहीं चुनी हो, पुगा हो किसी को या ना पुगा हो, अमेरिका ने पुग लिया। अमेरिकन टिल्ट जो है टूवर्ड्स इंडिया, वो अगर हम जो आप लोग सारे बैठे हुए हैं, आप सारे इस पर नज़र रखते हैं, हमारी एनालिटिकल लाइफ में जिस तेज़ी से चेंज हुई है कि अब अमेरिका जो है वो क्लियरली उनका प्रेफर्ड पार्टनर जो है वो इंडिया। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले नहीं था, लेकिन उसकी जो एक्सटेंट है वो बहुत बदल गई है। पार्टली इसलिए कि शायद पाकिस्तान की ज़रूरत कम रह गई है, अगर कोई और ज़रूरत आ जाएगी तो फिर बन जाएगा। लेकिन पार्टली ये कि एज अ राइजिंग इकोनॉमी, एज अ मेजर डायस्पोरा, देखें आप ये भी याद रखिए कि अमेरिकन इलेक्शन के अंदर जो है, जो इंडियन डायस्पोरा है वो अब बजाते खुद एक वोटिंग ब्लॉक बन चुका है। इसीलिए आपको बहुत सारे इंडियन पॉलिटिशियंस भी नजर आते हैं, क्योंकि उनकी तादाद जो है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, ये मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रहा लॉबिंग की, वो बढ़ गई है। तो उस वजह से ये पाकिस्तान के लिए इसलिए तशवीशनाक मेरे ख्याल में या कम से कम मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि नेचुरल इंक्लिनेशन अमेरिकन पॉलिटिक्स की इज वेरी क्लियरली टूवर्ड्स इंडिया, और उसमें चीन का भी ताल्लुक है क्योंकि दे सी इंडिया एज ए अल्टरनेटिव टू चीन। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से आई थिंक इस वक्त आपको एक बहुत डिसइंटरेस्ट नज़र आता है अमेरिका की तरफ में, अमेरिका से, कि वो कोई रोल प्ले करना चाहेगा पाकिस्तान, अमेरिका और भारत के ताल्लुकात को बेहतर करने में। इसका ये मतलब नहीं है कि वो चाहता है कि कशीदा हो जाए, ना ये मतलब है कि अगर अपॉर्चुनिटी हुई तो वो नज नहीं करेगा, लेकिन देयर इज़ नो इंडिकेशन कि वो एक्टिव प्लेयर होगा पाकिस्तान और भारत को क्लोजर लाने में, अनलेस कोई आपके पास न्यूक्लियर या कोई और ऐसी तशवीशनाक बात आ जाए। सो इन अ वे इट्स अ वेरी नेगेटिव पॉलिटिक्स कि हमारी इंपॉर्टेंस सिर्फ तब आती है अमेरिका के लिए जब कोई मसला आ जाए, नॉट इन गुड टाइम। सही, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम, जियो न्यूज़ की इस नशियात में शामिल होने के लिए, अपना मौका देने के लिए। हवाले से उन्होंने एक वजाहत भी हमारे सामने रखी, तफसीली तौर पर बयान किया। साहब, हम आगे बढ़ेंगे इस नशियात में और हमारे साथ एक और मेहमान कुछ देर में शामिल होंगे। एक सवाल आपसे पूछना चाहता था, जो मुज़ाकरात हो रहा है, आपने कहा कि इससे वाज़ेह हो जाएगा कि हुकूमत बनने जा रही है। इरशाद भट्टी साहब से हम इस बारे में बात कर रहे थे। भट्टी साहब, अगर उन्होंने ये डिमांड रख दी है, कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी ने कि वज़ारत उज़्मा होनी चाहिए होगी, तो ये सिर्फ एक मुज़ाकरात शुरू करने की हद तक हो सकता है, या आपको लगता है कि बहुत संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी ये? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने डिमांड रखी है एक थोड़ा सा बड़े मुतालबे से शुरू करने के लिए। जैसे मैं और आप कह रहे थे कि 5 करोड़ से शुरू करें, 5,000 पे मान जाएं, तो दोनों तकरीबन ज़ाहिर पहले 16 महीने भुगता चुके हैं, अब भी ज़ाहिर इकट्ठे होंगे। सदारत इस वज़ारत उज़्मा पे मुझे लगता है कि चेयरमैन सेनेट, स्पीकरशिप, सदारत, बलूचिस्तान की वज़ारत आला, इस तरह की कुछ बारगेनिंग होगी, और पंजाब में वज़ारतें, तो हो जाएगा। मेरा मतलब ये फ़र्क हो सकता है कि जब PDM की हुकूमत कायम हुई तो उस वक्त ये एतराज़ भी था कि जिस तरह बरतानिया में भी कहा जाता है कि आप इलेक्टेड हुकूमत नहीं हैं, आप एक पार्लियामानी सेटअप में मौजूद थे, तब्दीली हुई, आप हुकूमत में आ गए, वज़ीर आज़म बन गए, ये भी उन पर एतराज़ था। अब वो एतराज़ नहीं होगा, जो इंतखाबात नए हुए हैं, जीत कर आए हैं, तो इत्तेहाद कायम करके हुकूमत बनाए। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी प्रीमियरशिप में इंटरेस्टेड है। उसकी बहुत बड़ी वाज़ेह सी वजह है, जो इकनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं। अभी आपने फ़ौरन ही फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के बाद फिर IMF से वो जाना ही जाना है अपने IMF के पास। वो जो टफ़ कंडीशंस होंगी, उसके बाद जो सूरत हाल बनेगी, तो एक तो जो भी ये PDM गवर्नमेंट बनेगी उसको लोग उन 16 महीनों से रिलेट करेंगे। सही। और अगर आपने लोगों को रिलीफ नहीं दिया तो ये सिचुएशन मज़ीद ख़राब। और अब तो असेंबली में एक अपोजिशन भी होगी, तगड़ी अपोजिशन भी होगी, सेनेट में भी तगड़ी अपोजिशन होगी, KP में गवर्नमेंट होगी, अगर मरकज़ या पंजाब में उनके पंजाब में एक अपोजिशन होगी। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी बिल्कुल भी नहीं इसमें इंटरेस्टेड होगी। वो यही वो करेंगे कि उसके बजाय
चेयरमैन सेनेट क्योंकि मुस्तकिल सी पोजीशन है चेयरमैन सेनेट की, वो ले लें, पसंद भी काफ़ी है वो पीपल्स पार्टी को। प्रेसिडेंटशिप प्लस कुछ मिनिस्ट्रीज, स्ट्रॉन्ग मिनिस्ट्रीज ले लें। आई डोंट थिंक वो जो, और PMLN के लिए भी ये बहुत मुश्किल डिसीजन होगा कि अगर शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर आते हैं, नवाज शरीफ नहीं बनते, तो फिर लोग उसी पैराए में, उसी दायरे में इस चीज़ को लेंगे। बहुत चैलेंजिंग होगा इस गवर्नमेंट। साहब, आप लोग पहले बात कर रहे थे, प्रोफेसर आदिल नजम ने भी बात की, नौजवानों का रुझान क्या है वोट कास्ट करने के लिए, किसी सियासी रहनुमा की तकलीद करने के हवाले से। तो सुहेल वालिद साहब से सवाल करेंगे, लेकिन वो शरह आप देख सकते हैं दोबारा कितने फ़ीसद वोट डाले गए। तहरीक इंसाफ के 2018 में 1 करोड़ 69 लाख वोट थे, 32% शरह थी। 2024 में 1 करोड़ 68 लाख हैं, शरह 33% सामने आ रही है। आगे देखिए मुस्लिम लीग नून की वोटों की शरह क्या रही है। 2018 में 1 करोड़ 29 लाख वोट हासिल किए जमात ने, 24% शरह रही। 2024 में 1 करोड़ 33 लाख वोट हासिल किए, 24% शरह सामने आ रही है। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने इस मरतबा बलूचिस्तान में काबिल ज़िक्र नशस्तें हासिल की हैं, उसके 2018 में 69 लाख वोट थे, 13% शरह सामने आ रही है। और 2024 में 76 लाख वोट हासिल किए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, 14% शरह सामने आ रही है। सुहेल वालिद साहब, कितना ज़रूरी है वोटिंग के ट्रेंड को, वोटों की तादाद को इस तनाजुर में देखना? डेफिनेटली जो आदाद शुमार होते हैं उससे आपकी कारकर्दगी का सही अंदाज़ा होता है। ख़ासतौर पर कि मुस्लिम लीग नून का सामने आ रहा है कि उनकी जो शरह है वो बढ़ी नहीं, कि कितने फ़ीसद उनको वोट मिले वो वैसी रही। जी, मेरा ये ख्याल है कि उनकी शरह बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि जो स्विंग वोट उनके पास आना चाहिए था, और वो आया भी होगा कुछ ना कुछ फ़ीसद, लेकिन जो उनका ओरिजिनल वोट बैंक था, मेरा ख्याल है कि वो उस तरह मोटिवेट नहीं हुआ। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि वो पूरी तादाद में निकलता। और एक और बात होती है, हमने ये 1990 में देखी, 1997 में देखी, वो ये होता है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी का वोट बैंक था पंजाब में बड़ा भरपूर, लेकिन वो वोट बैंक उस दिन निकला नहीं, डीमोटिवेट हो गया। उसका मतलब ये नहीं कि वो चला गया कहीं या किसी दूसरी पार्टी में चला गया, नहीं। पहली जो स्टेज होती है किसी बंदे के पार्टी छोड़ने की, वो डीमोटिवेशन होती है, और फिर उसके बाद डिसोसिएशन होती है। तो ये एक अलर्ट होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि अगर आपका वोट बैंक कम हो रहा है या स्टेबल भी हो गया है, बढ़ नहीं रहा, तो आप, ये एक अलर्ट है, आपको फ़ौरन जागना चाहिए और अपनी मोटिवेशन दे के अपने वोटर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो इस वजह से जो राना सनाउल्लाह भी बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ वजूहत भी बताई। 9 नशस्तें फैसलाबाद और दीगर रीजन्स की हार गई है मुस्लिम लीग नून। साहब, 1 सीट वो जीते। वहाँ जो महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत बिलाशुबा, 16 महीने की बदतरीन इनकी परफॉर्मेंस बिलाशुबा, लेकिन फैसलाबाद में गलत टिकटों की तकसीम बिलावजह, धड़ेबंदी बिलावजह, ये भी इसमें शामिल है, गलत टिकटों की तकसीम और धड़ेबंदी। और फिर जो नहीं ना बयानिया था, उधर विक्टिम कार्ड था, और फिर कोई मौसर कैंपेन नहीं चला पाए। और अब भी मैं समझता हूँ कि अब जो PDM 2 अगर हुई तो उसमें भी इन्हें बड़ा लंबे पुलसरात होंगे। एक तो सियासी बुरान है, नफ़रत और तकसीम जो है उसमें ये बढ़ावा देते हैं या कम करते हैं। मुआशी बुरान जो पहले बदतरीन इनकी कारकर्दगी रही, अब उसमें कमी करते हैं, ज़्यादा करते हैं। दोनों जमातों में कुछ भी कॉमन नहीं, दोनों के मंशूर कहीं कहीं बिल्कुल उल्ट हैं एक दूसरे के। निजकारी जिसमें एक बड़ा आप ले लें, तो इस वजह से वो भी है। फिर अब हैरानगी, चलो इसको तो अब क्या कहना कि कल क्या एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू, आज क्या, वो छोड़ दें। लेकिन अब मुल्क व कौम के लिए अगर आगे बढ़ें, और तो मुल्क व कौम के लिए ये क्या करेंगे। और एक हमने आपके जब पहले ट्रांसमिशन में कही थी, फिर मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा, जो सुहेल वड़ाइच साहब ने बात शुरू की थी कि 9 मई हुआ इस मुल्क में और तहरीक इंसाफ उसमें फंसी हुई है। तो अब 8 फरवरी हुआ है, तो 8 फरवरी से तहरीक इंसाफ को उस 9 मई के ज़ख्म कम करके तो उस लड़ाई को 8 फरवरी एक अल्लाह ने इनको चांस दिया है, फिर अल्लाह ने के फजल से लोगों ने चांस दिया इनको। तो अब इनको ये जो बिलाशुबा 50-60 सीटों, बड़ी मशकूक सीटें, लेकिन उसके लिए अगले फोरम्स मौजूद हैं, वहाँ वो जाएंगे। तो अब जहाँ जहाँ हैं वहाँ अपोजिशन करें, सियासत करें, लेफ़्ट राइट लड़ाइयाँ ना करें। और